बिहार में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत हो गई है कि आपको देखकर लगेगा कि आप भारत के राज्य बिहार में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। बिहार की राजधानी पटना में बस पर अंधाधुंध गोली चलती है, ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बस के पीछे एक व्यक्ति खड़े रहते हैं, उनके पैर तक में गोली लग जाती है, ड्राइवर बेचारे चले जाते हैं। और ये राजधानी पटना की खबर है। मरीन ड्राइव पे गोलीबारी चल रही है, जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मरीन ड्राइव की बड़ा सुंदर सड़क है, ये है वो है। घूमिए शाम के समय और घूमिए और मारे जाइए। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति कोर्ट जा रहे थे मरीन ड्राइव से और वो बेचारे मारे जाते हैं। सहरसा में वही हाल है, सुपौल में वही हाल है, सारे जगह पे वही हाल है। आज आप सुने होंगे कि पुलिस वाले को दौरा दौरा के ग्रामीण पीटे हैं। और क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है पैसा छीनने के आरोप में और पुलिस अनुसंधान ही करते रह जाती है। आरा में आप देखे होंगे, दो गुट के बीच गोलीबारी होती है, 3 लोग मारे जाते हैं, वो भी शादी विवाह के समय में। अभी आ रही थी खबर कि बीईओ साहब की स्कॉर्पियो मार दी ठोकर बाइक वाले को। तीनों बाइक वाले बेचारे मर जाते हैं और बीईओ साहब गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। पहले आप सुनते रहे होंगे कि ट्रक चालक ठोकर मारने के बाद फरार हो गया। अब ये भी सुनिएगा कि बीईओ डीईओ, ये बीईओ साहब डीओ साहब जो है, ये सब भी ठोकर मार के फरार हो जाएंगे। ड्राइवर बेचारा पकड़ा गया है। अब देखिए, अब ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेगी तो फिर बड़ा गंभीर सवाल है। सीतामढ़ी में पंचायत समिति में महिला है, एक सदस्य है पंचायत समिति की, उनके पति को गोली मार दी जाती है। और ये सब बड़ा एक जघन्य किस्म का चीज है कि भाई आप आधुनिक युग में रह रहे हैं या वो पुराने बाबा आदम वाले जो 70-80 का दशक था जंगल राज वाला, उसमें आप रह रहे हैं। और ये इस तरह के सवाल उठ रहे हैं चुनावी वर्ष में, जब चुनाव सिर पे है। दो दो तीन तीन पार्टियां जदयू भाजपा को हराने के चक्कर में पीछे पड़ी हुई है। और ऐसी हालत में इस तरह के परिणाम और चीजें देखने को मिल रही है तो फिर बिहार का मालिक कोई नहीं है। प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है इन सब चीजों को लेकर के। हालांकि प्रशांत किशोर ने इससे बड़ा बड़ा बम पटका है और बड़ा बम ये पटका है कि बिहार में जो सर्वे का खेल चल रहा है उसमें बड़ी धांधली हो रही है। और ये सही बात है। अब किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, नीतीश कुमार की जाति खुद कुर्मी जाति से हो, उसको आप गंगा में खड़ा करा दीजिए और दक्षिण दिशा में घुमाइए और बोलिए कि जमीन का जो सर्वे हो रहा है उसमें कौन कौन है जो इसमें से एक पैसा घूस नहीं दिया है। और आप तमाम जिलों में, जितने जिले हैं बिहार में, सब जगह जाके पूछ लीजिए कि प्रखंड कार्यालयों में कैसे खेल हो रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम प्रमाण पत्र बनवाने में कैसे पैसे लूटे जा रहे हैं बिना दलाल के। कितना हैरान किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये आप किसी से खुद पूछ सकते हैं या आप व्यक्ति हैं तो आप जानते भी होंगे, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है जो सिस्टम की मार या सिस्टम के भ्रष्टाचार का शिकार न हुआ हो अपनी पूरी जिंदगी में। और ये मौका प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तेजस्वी इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि तेजस्वी भी इस लूट खसोट वाले चीज का अंग रहे हैं। और उनके लालू यादव जब थे मुख्यमंत्री तो वो तो 15 साल तक लूट खसोट कराए। और तेजस्वी भी लूट खसोट वाली सरकार में 17 महीने तो रहे ही हैं कम से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, अस्पतालों में जैसे लूट खसोट की जाती है सरकारी अस्पतालों में, तेजस्वी के समय में भी हुआ है ये चीज। और तेजस्वी इसके उदाहरण है और इस पे कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप सत्ता में थे तो कुछ नहीं किए। प्रशांत किशोर को ये चीजें उठानी चाहिए जनता के सामने कि देखिए जमीन सर्वे में कैसे कैसे काम किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के कैसे कैसे मामले हैं, अंचल कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक में ठेकेदारी की व्यवस्था में किस तरह से लिपापोती चल रही है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ने कमेंट किया है राज्य सरकार के ऊपर कि आप एक अफसर को सस्पेंड कर देते हैं कि यह गलत किया है या दोषी है, और फिर 2 महीने बाद उसको आप वापस किसी न किसी विभाग में बुला लेते हैं और फिर से काम कराने लगते हैं। मतलब साफ है कि आपका इरादा है कि आपकी उसमें मिली भगत थी भ्रष्टाचार कराने में, सरकार को पैसे गए थे, तभी तो सरकार भ्रष्टाचारियों पर नरम रुख अपनाती है।
और ये सवाल बिहार में पूछने की हिम्मत तेजस्वी को है ही नहीं। अगर तेजस्वी को हिम्मत होती तो वो 1.5 साल सरकार में तो होते नहीं जदयू के साथ। उस समय तो राजद जदयू दोनों मिलकर लूट रहे थे, और ज्यादा पुराना बात है भी नहीं, 1.5-2 साल पुरानी बात है, 2 साल भी नहीं हुई होगी। तो इस चीज का फायदा प्रशांत किशोर को उठाना है, और प्रशांत किशोर इस चीज को जितना ज्यादा रखेंगे लोगों के सामने उतना ज्यादा। प्रशांत किशोर ने एक दो चीजें बोली है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख से कहा था, या जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि अति पिछड़ी जाति और दलितों के बच्चे या अति पिछड़ी जाति के बच्चे 5% से ज्यादा स्कूल नहीं जाते हैं। 5% ही पढ़ पाते हैं एक तरह से, और नीचे के जितने लोग हैं 95% लोग स्कूल छोड़ देते हैं पढ़ाई के क्रम में ही। कॉलेज तो दूर की चीज है, और इसके लिए वो काम करें, लेकिन आज तक एक भी योजना नहीं बना पाए हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा है, और ये बड़ा अच्छा तरीके से घेरा है सरकार को, कि अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, काबिल हैं, तो फिर अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक योजना बना दीजिए, और दलितों के बच्चों के लिए भी एक योजना बनाइए कि स्कूल में इनको जबरदस्ती ठेल ठेल कर रखा जाए, पढ़ाया जाए, क्योंकि इनके पढ़ने का जो ग्राफ है वो थोड़ा कम है। दूसरी चीज, जो 93 लाख 94 लाख जो परिवार कहा जा रहा था कि गरीब है, गरीबी रेखा के, उनको लोन देंगे 2-2 लाख, कितने लोगों को उसमें से पैसे दिए गए हैं, कर्ज दिए गए हैं? थोड़ा जदयू की सरकार बता दे, नीतीश कुमार बता दे, भाजपा बता दे, राजद वाले भी बता दे, वो भी थे उस समय। और 2-3-4 चीजें और बता दें कि जातीय जनगणना से क्या क्या फायदे हुए हैं राज्य को, बिहार का पैसा उसमें लगा है, और क्या क्या योजनाएं बनाई गई है जातियों को ध्यान में रख करके, लोगों को ध्यान में रख करके। ये भी नीतीश कुमार एक बार थोड़ा खुल के बता दें। भ्रष्टाचार का वही हाल है। अपराध का तो बात ही नहीं करना, अपराध तो इतना ज्यादा चरम पे है कि सरकार के कंट्रोल से ये बाहर की चीज है। कौन कब किसके साथ क्या हो जाए बिहार में, भगवान मालिक है, ऊपर वाले बचा सकते हैं, नीचे वाले से उम्मीद बेकार की चीज है। कभी बड़ा व्यवसायी की हत्या हो जाएगा, कभी बड़ा कोई जो गोल्ड ज्वेलरी का जो दुकान होगा ज्वेलरी का, उसको लूट लिया जाता है। तनिष्क लूटकांड बड़ा उदाहरण है, और ये सब ऐसे उदाहरण है जो बड़े स्तर के हैं। छोटी छोटी चोरी चमारी की घटनाएं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख छिनताई या लूटने की जो चीज होती है, वो सब आम चीज है, वो सब की गिनती नहीं है, वो सब की FIR भी नहीं होती, और न न्यूज आता है वो। किसी आम आदमी, निर्दोष आदमी को पीट दिया गया, मार दिया गया, चाकू मार दिया गया, 2 दिन बाद मर गया, ये सब घटना आती ही नहीं है न्यूज में। और जब आप गांव गांव घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब जाके आपको ये चीजें पता चलेगी। और ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए अंदर ही अंदर एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का काम कर रही है। अब जदयू कितना भी भाजपा का हिंदुत्व वाली राग आलाप ले, इसको तो फायदा होना नहीं है। चिराग पासवान कन्नी काट रहे हैं, इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बड़ी बेचैनी वाली चीज है। और ऐसे में अभी भी नीतीश कुमार को चाहिए कि कम से कम ऐसी चीजें, ऐसी बातें की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिकायत न हो, और अंतिम जो राजनीतिक सफर है वो थोड़ा ठीक ठाक रहे। अन्यथा फिर ऐसे नेताओं पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, आने वाले समय में व्यवस्था से विश्वास टूट जाएगा। और ये सब चीजें ऐसे समय में हो रही है जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से खत्म हो जाए। भाजपा भी नहीं चाहती कि मजबूत नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान भी नहीं चाहते कि जदयू की उम्र लंबी हो, कि लोजपा से मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो बहुत देर से पूरा हो। राजद चाहते ही हैं कि नीतीश कुमार खत्म हो, कि इनका जो वोट बैंक है राजद की ओर शिफ्ट हो। कांग्रेस तो चाहती ही है कि एक राजनीति ही खत्म हो जाए इनका। और जदयू के जो बड़े नेता हैं, शायद उन तक ये बातें नहीं पहुंच रही है, या नीतीश कुमार से उनकी बन नहीं रही है, जिस कारण वो ऐसा सुझाव नहीं दे रहे हैं। एक दो कहा जा रहा है कि अधिकारी है जो नीतीश कुमार को आजकल हैंडल कर रहे हैं, और वही नीतीश कुमार को सलाह देते हैं। तो ऐसे में फिर समझ जाइए कि जब अपना दिमाग नहीं काम करता है नेता का, तो अधिकारी उनको चपरासी ही बना के रखते हैं। तो वही हाल है। और अगर अभी भी नहीं जगे नीतीश कुमार, तो फिर बड़ा दिक्कत है। अमित शाह कितना दिन खैर बचाएंगे किसी को? अमित शाह तो चुनाव भर, उसके बाद तो फिर हो गया खेल।
तो देखिए स्थिति बड़ा विकट सी है, विचित्र सी है, और समय रहते जदयू यदि जग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।